हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक बहुत ही निगलेक्टेड लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। जी हाँ, बात करने वाली हूँ इंटीमेट हाइजीन की। इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड जितने डाउट्स, जितने सवाल हम लेडीज़, हम गर्ल्स के मन में हैं, उतने ही ज़्यादा मिथ्स हैं। मेरे पास जो आप लोगों के सवाल आते हैं, कुछ पढ़ के उनमें से सुनाती हूँ। हाय पूजा, क्या मैं अपने इंटीमेट एरिया को ब्लीच करा लूँ? पूजा, इंटीमेट एरिया को गोरा कैसे बनाते हैं? पूजा, मेरे को बहुत ज़्यादा ईचिंग और रैशेज़ हैं, मैं इनको कैसे ट्रीट करूँ? तो आज इन सारे सवालों के जवाब आपको दूंगी। 7 इंटीमेट हाइजीन हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि प्रॉब्लम्स आपको होंगी ही नहीं। लेकिन उससे पहले सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटीमेट एरिया की स्किन डार्क क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है बार बार इचिंग, रैशेज एंड फाउल स्मेल की समस्या। चलिए जानते हैं इसके कारण। रैशेज और कालेपन का जो फर्स्ट रीज़न है वो है फ्रिक्शन। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की वजह से या फिर ओबेसिटी की वजह से जब थाइज के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, रगड़ होती है, तो ये फ्रिक्शन बूस्ट करता है मेलिनोसाइट सेल का प्रोडक्शन, जिससे कि आपकी स्किन के अंदर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है और स्किन डार्क होने लगती है। इसी फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से बहुत बार रैशेस भी हो जाते हैं, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। दूसरा रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। हम लेडीज़ की लाइफ में हार्मोनल चेंजेस वैसे तो एवरी मंथ होते हैं, लेकिन जो मेजर चेंजेस आते हैं वो है प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी की टाइम पे, जब हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा स्पाइक अप करता है, एंड दिस मे लीड टू पिगमेंटेशन इन इंटीमेट एरिया। थर्ड रीज़न इज़ स्वेट। हमारे पसीने में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे स्किन के टेक्सचर और कलर को बदलने में सक्षम है, और ये पसीना जब लंबे समय तक इंटीमेट एरिया में अक्यूमुलेट होता है तो यही स्वेट कारण बन जाता है डिस्कलरेशन का, स्किन डार्कनिंग का और रैशेस का। फोर्थ रीज़न इज़ एजिंग एंड पीसीओडी। समटाइम्स एजिंग की वजह से डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, समटाइम्स पीसीओडी में जब एंड्रोजन हार्मोन्स की संख्या हमारे शरीर में बढ़ती जाती है तो भी स्किन डार्कनिंग की समस्या होती है इंटीमेट एरिया पर। इसके अलावा एक्जिमा, यीस्ट इन्फेक्शन, ये भी कुछ कारण हैं इंटीमेट एरिया की स्किन के डार्क होने के, रैशेज होने के या फाउल स्मेल के, डिस्कलरेशन के। तो ये तो हुए रीजंस, बट क्या करें कि ये प्रॉब्लम्स ना आए हमारे सामने। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 इंटीमेट हाइजीन टिप्स। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, नो ब्लीचिंग ऑन इंटीमेट एरिया। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है उन सब से जो मुझसे पूछते हैं कि पूजा इंटीमेट एरिया पर ब्लीच करा लें। इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। मैं तो फेस पर भी ब्लीच कराने को मना करती हूँ, और आप इतने सेंसिटिव एरिया पर ब्लीच कराने की सोच रहे हैं। इट्स फुल ऑफ केमिकल्स। अगर एक बार को आप करा भी लेते हो ना, बता देती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। आपके इंटीमेट एरिया की स्किन का पीएच लेवल खराब हो जाएगा। नंबर 2, आपको आगे चल के स्किन डार्कनिंग की संभावना 90% तक बढ़ जाएगी। नंबर 3, ब्लीचिंग के साइड इफेक्ट्स हैं पिगमेंटेशन एंड रैशेस, सो नो ब्लीच प्लीज। सेकेंड टिप, ऑलवेज वेयर कॉटन अंडरवेयर्स and they should not be very tight, and most important, they should be very clean. So every time you wash your undergarments, soak them for some time in Dettol and then wash it, so that जो भी बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। टिप नंबर 3, यूज़ अ गुड इंटीमेट हाइजीन वॉश, जो कि नेचुरल हो, जो कि सोप फ्री हो। जी हाँ, अगर आप सोप बेस्ड हाइजीन वॉश यूज़ करते हैं तो ये आपके इंटीमेट एरिया की स्किन के पीएच लेवल को और डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ ये नम्या का हल्दी चंदन इंटीमेट वॉश। अब पूछोगे पूजा क्यों? क्योंकि ये आपको देता है टोटल इंटीमेट केयर। When I am saying total intimate care, it means it keeps your intimate area clean and fresh with no foul smell. It makes the skin brighter and smoother. It helps to maintain the right pH of the skin, keeping it healthy. And it helps reduce infections, foul smell, itchiness, rashes and irritation. Why? Because of its key ingredients. 100% आयुर्वेदिक फॉर्मूला से इसे बनाया गया है, और इसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इंटीमेट एरिया के लिए बहुत सूदिंग है।
इसमें है हल्दी। हल्दी अपनी एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये रैशेस को हील करती है, इन्फेक्शंस को रिड्यूस करती है और इसमें कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो पिगमेंटेशन दूर करके स्किन को ब्राइटन करते हैं। देन इसमें है चंदन। चंदन में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये स्किन को सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट देता है और अनप्लेजेंट स्मेल को दूर करता है। इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई का एक बहुत ही रिच सोर्स है। नम्या हल्दी चंदन इंटीमेट वॉश GMP सर्टिफाइड है, केमिकल फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, SLES एंड पैराबेन फ्री भी है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। एकदम सेफ है ये। इसे यूज़ कैसे करना है? इसकी कुछ बूंदें पाम में लेनी है, देन इंटीमेट एरिया पर अप्लाई करना है, जेंटली लेदर इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन रिंस ऑफ थॉरोली विद वाटर। यूज इट डेली फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। नम्या हल्दी चंदन इंटीमेट वॉश का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको और लेफ्ट साइड में यहाँ मैं टैग भी कर दूंगी। आप अलग अलग वेबसाइट्स पर रेट कंपेयर कर सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं। फोर्थ टिप जो मैं यहाँ देना चाहूँगी वो ये है कि नेवर कीप योर इंटीमेट एरिया ऑलवेज डैम्प और वेट। अगर स्वेट आपको बहुत ज़्यादा होता है तो डस्टिंग पाउडर अपने साथ रखें, टिश्यू पेपर्स रखें, एक बार वाइप कर लें, उसके बाद डस्टिंग पाउडर अच्छे से अप्लाई कर लें ताकि फ्रिक्शन ना हो और रैशेज ना आए, फाउल स्मेल ना आए और डिस्कलरेशन भी ना हो। Tip number 5 that is also very very important. Whenever you wipe your intimate area, wipe from front to back, not back to front, front to back. Tip number 6, आप अपनी डाइट में कर्ड यानी कि दही ज़रूर ऐड करें। ये pH लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसमें गुड बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शंस जल्दी नहीं होते हैं अगर आप डेली कर्ड खाते हो। अगर आपको PCOD है या PCOS है या हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है जिसकी वजह से आपको इंटीमेट एरिया की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, बढ़ती ही जा रही हैं, तो कुछ एक टिप्स हैं जो मैं यहाँ पर देना चाहूँगी। पहला ये कि आप शुगर एंड शुगरी प्रोडक्ट्स कुछ दिन के लिए खाना बंद कर दें जब तक कि आपके ये सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो जाते, क्योंकि जितना शुगर हम इनटेक बढ़ाते हैं उतना ही ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। दूसरी चीज़, पैकेज्ड फूड्स कंप्लीटली बंद कर दें, प्रेजर्वेटिव्स वाली चीज़ें बंद करें, डेली कुछ टाइम एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन ज़रूर करें। कुछ ही दिनों में आपको चेंज महसूस होगा, आपके PCOD के, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के जो सिम्टम्स हैं वो कम होते जाएंगे और इंटीमेट एरिया की प्रॉब्लम्स जो इन वजह से हो रही थी वो भी जल्दी से ठीक हो जाएंगी। तो ये थे वो 7 टिप्स जिनको अपनाते हैं तो इंटीमेट एरिया की स्किन डार्क नहीं होती है, इरिटेशन, रैशेस, इचिंग, ये सब प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। और मैं आपको फिर मिलूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।